सब्सक्राइब कीजिए ट्रिक दुनिया चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। डियर स्टूडेंट, ट्रिक दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में जाना था, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्वर वर्ण के भेद। इस वीडियो में हम स्वर वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है और किन किन आधारों पर बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहां से एक पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल और पिछले वीडियो का भी PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले वीडियो का PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और इसका भी PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखें, स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। या देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे भी स्वर वर्ण को बांटा गया है, जो कि 3 है। यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये आसानी से आप देख पा रहे हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये जो वर्ण है इसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अ, ई, उ, री आप भी बोल के देख सकते हैं। तो जो वर्ण बोलते वक्त सबसे कम समय ले, यानी बहुत ही कम समय ले, उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? उस स्वर को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं दीर्घ स्वर पे। तो दीर्घ स्वर का डिफिनेशन क्या है? दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर से दोगुना समय जो स्वर वर्ण ले उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसे द्विमात्रिक स्वर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो स्वर हैं दो मात्राओं के मिलने से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे अ प्लस आ, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आ। सेम वैसे ही ये छोटी ई, एक छोटी ई मिल के बनाते हैं बड़ी ई। यानी इसमें कितनी मात्रा मिले हुए हैं? 2, जिसके कारण दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है जो स्वर, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि ऐसे स्वर में 3 मात्राओं का समावेश होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ओ, एक ओ प्लस उ प्लस म। जब 3 मात्रा मिलते हैं तो एक बनता है ये प्लुत स्वर, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उसके बाद में देखिए एक इसका ट्रिक है याद करने के लिए।
ये ट्रिक आपके सामने है। हर्ष ने दीर्घ स्वर में पुलुत से कहा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है स्वर वर्ण के भेद के बारे में जानने और उसको याद करने के लिए। हर्ष एक नाम है, किसी भी लड़का का नाम हो सकता है हर्ष। हर्ष एक नाम है, तो हर्ष एक लड़का है जो दीर्घ स्वर में, दीर्घ का मतलब होता है ऊंची आवाज़ यानी बोल्ड साउंड, ऊंची आवाज़ में किससे कहता है? पुलुत से कहता है। पुलुत से पुलुत से कहता है, यानी ज़्यादा याद करने की हमकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम याद अगर कर लें तो ये तीनों भेद हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जाति के आधार पर भी वर्ण को बांटा गया है। तो दूसरा क्या है? जाति के आधार पर वर्ण के जो हैं 2 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है सजातीय, दूसरा विजातीय। नाम से ही स्पष्ट है, सजातीय मतलब एक जाति का और विजातीय मतलब दूसरे जाति का। तो चलिए आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है सजातीय और क्या है विजातीय स्वर। पहला, सजातीय स्वर एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वर को हम क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहेंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, यानी ये जो स्वर है ये एक ही तरह के, लगभग ये एक ही तरह से बोले जाते हैं। जैसे उ, ई, अ, आ, इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, लेकिन ये इसको सजातीय स्वर के कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ समझ में आ गया कि जो एक ही समान प्रयुक्त होते हैं, यानी ये छोटा ई लिखे या हम बड़ा ई लिखे, लेकिन पढ़ते वक्त इसको हम क्या लिखेंगे? ई ही पढ़ते हैं, यानी एक ही तरह के आवाज़ हमारे मुंह से निकलते हैं। यानी ये अलग अलग ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जब तक हम उसको बोलते नहीं हैं। यानी ऐसे लगता है कि एक ही जाति को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। दूसरे विजातीय स्वर। विजातीय का मतलब होता है दूसरे जाति, मतलब अलग विभाग का, वो अब अलग कैटेगरी का हो। तो यह देखिए, 2 उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई। तो अ और अ अगर हम बोलते तो ये हो जाते हैं सजातीय स्वर, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? अ और ई। तो अ और ई में बहुत ही फर्क है। अ का उच्चारण दूसरी तरह से हम कर रहे हैं और ई का उच्चारण हम दूसरी तरह से कर रहे हैं। सिम वैसे ही आ, ई। तो ये आ जो है ये अलग है, ई जो है अलग है, यानी बोलते वक्त दोनों का जो ध्वनि है वो एक समान प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये अलग अलग हो जा रहे हैं, यानी अलग, ये अपना जाति अलग अलग बना रहे हैं, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने ट्रिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ से पिछला वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का या पिछले वीडियो का भी PDF फाइल वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से उसका नोट्स बना सकते हैं और